प्यारे बच्चों सुप्रभात। प्यारे बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे रस। रस क्या है, रस की अनुभूति हम कैसे करते हैं उसके बारे में आपको आज हम दृष्टि विवेचन के अनुसार प्यारे बच्चों रस को हम पढ़ाएंगे, रस की परिभाषा बताएंगे। रस का मतलब होता है अंतरस्थल यानी मन के अंदर की अनुभूति। प्यारे बच्चों, मन के अंदर की अनुभूति को हम कहते हैं रस। रस का रसास्वादन कैसे हम करते हैं उसके बारे में आज हम इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। शाब्दिक अर्थ होता है स्वाद, आनंद और आस्वाद। ठीक है, स्वाद, आनंद। आनंद का मतलब है किसी कविता, कहानी, नाटक को सुन करके या फिर पढ़ करके हमको जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ऐसे ही बेसिक परिभाषा जान लीजिए प्यारे बच्चों। हृदय में आनंद की अनुभूति किसी भी कहानी, नाटक, एकांकी घटना को देखकर, पढ़ करके, सुन करके उसको हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषित किया है। आनंद, जो आनंद शब्द है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ आनंद होता है ना, तो आनंद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किया था और आस्वाद का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने किया था। तो भरत मुनि का प्यारे बच्चों नाट्य शास्त्र है और उनके भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में अलंकार का भी विवेचन किया है। अब आते हैं शब्द की संरचना पर, यानी कि जो रस है, रस जो हमारा है वो श्री धातु से बना है प्यारे बच्चों। किस धातु से बना? श्री धातु से बना है। ठीक है, जब किसी घटना, प्रसंग या कथन के बारे में पाठक, श्रोता, दर्शक पढ़कर, सुन करके या देख करके जिस आनंद की अनुभूति अपने हृदय में, अपने अंतस्थल में, अपने मन में प्यारे बच्चों जिस आनंद की अनुभूति को मतलब कि महसूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस का संबंध हृदय से होता है प्यारे बच्चों। जैसे हमारा गद्य और पद्य होता है, तो गद्य का संबंध मस्तिष्क से होता है, जबकि पद्य का संबंध हृदय से होता है, अंतस्थल से होता है, मन से होता है। और गद्य का संबंध मस्तिष्क से होता है। अगर प्यारे बच्चों किसी को सुसाइड नोट करना है तो गद्य में ही तो लिख करके सुसाइड नोट करता है, पद्य में थोड़ी लिखता है। अब आते हैं रस के तत्व या रस के घटक। तो रस के मुख्य रूप से प्यारे बच्चों 4 घटक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे पूछेगा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन रस का अवयव नहीं है, या रस का घटक नहीं, या रस का तत्व नहीं है? तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। यह तो 4 है, इनमें से 3 दे देगा और इनमें से 3 सही दे देगा और 1 गलत दे देगा, इसी से मिलता जुलता, और बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन रस का घटक या रस का तत्व या रस का अवयव नहीं है। तो प्यारे बच्चों इन चारों को आपको कंठस्थ करना है। ये रस के तत्व हैं, रस के घटक हैं, रस के अवयव हैं। कौन है? विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, संचारी भाव 35 प्रकार के होते हैं। अभी इसका हम आगे विस्तृत विवेचन करेंगे। प्यारे बच्चों आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और लाइन पर बने रहिएगा। मैं आपको एक एक लाइन की आपको मैं जानकारी प्यारे बच्चों देता चलूंगा। और अस्थायी भाव, जितने हमारे रस होते हैं उतना अस्थायी भाव है। अब आते हैं रस के प्रणेता या रस के जनक या रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं प्यारे बच्चों। कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। भरत मुनि का प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? नाट्य शास्त्र है। क्या है उसमें? 36 अध्याय है। भरत मुनि की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, भरत मुनि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पहले तो नाट्य शास्त्र, उसमें कितने? 36 अध्याय है। ठीक है, रस सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। यही प्यारे बच्चों जो मैंने आपको इसके ऊपर बताया, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। ठीक है, रस के प्रणेता कौन माने जाते हैं? आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। और तो थोड़ा सा आगे ले चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ तक ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक रस के प्रणेता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को इसकी मत करिएगा, उसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले लो। और मैं जिस तरह से आज आपको रस पढ़ा दूंगा शायद ही यूट्यूब पर कोई शिक्षक प्यारे बच्चों मिले। तो हम आते हैं ये रस के अवयव हैं। ऐसे प्रश्न बनाए गए प्यारे बच्चों के, निम्नलिखित में से कौन रस का अवयव नहीं है, रस का तत्व तो नहीं है? तो इनको जानो, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। ये रस के प्रणेता है भरत मुनि। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है नाट्यशास्त्र और इसको पंचम वेद कहा। किसने कहा? आचार्य भरत मुनि ने। 4 वेद है हमारे ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद क्या है? उसमें पाठ होता है। ठीक है, और जो उसमें ऋग्वेद, सामवेद और जो हमारे 4 वेद हैं इनको वेद कहा जाता है और उसी वेद से ही इसकी उत्पत्ति हुई। इसको पंचम वेद कहा। किसने कहा? आचार्य भरत मुनि ने। और इनका रस सूत्र है प्यारे बच्चों। रस सूत्र क्या है? रस सूत्र देख लीजिए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दर्श निष्पत्ति। इसको से कंठस्थ भी मेरे जैसे हम लोगों ने कंठस्थ किया है। विभाव क्या है? ये ऊपर वाला। अनुभाव क्या है? ए वाला। संचारी भाव क्या है? ए वाला। अस्थायी भाव ए क्या है? इन्हीं के संयोग से ही तो रस की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ देखो परिभाषा भी अपने मन से बना लो। किसी काव्य को
है, किसी काव्य रचना, ग्रंथ, कविता, पुस्तक, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, नौटंकी, ऑर्केस्ट्रा, सारी चीजों को पढ़ करके सुन करके हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे और रस मीन्स रस मीमांसा, ये पुस्तक बहुत बेहतरीन पुस्तक है प्यारे बच्चों, क्या बात है। रस मीमांसा के जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। कब लिखा है? 1929 में लिखा है। अरे बच्चों, इस प्रकार से आपको हम रस से आपको आज परिचय करा रहे हैं। रस को अगर इस प्रकार आपने पढ़ लिया, जान लिया, अभी इसका विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इसका हम विवेचन आगे कर रहे हैं। अभी तो आपको हम सिर्फ लिंक करा रहे हैं रस से प्यारे बच्चों। भरत मुनि के अनुसार रस के 3 रूप है। अब यहाँ ये भी प्रश्न बन जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने रूप हैं? 3 है। कौन कौन है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ये प्यारे बच्चों, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी हम कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आ गया है। क्या आ गया? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इसके 3 है। रस की संख्या भरत मुनि के अनुसार 8 है। हिंदी में प्यारे बच्चों कुल 9 रस हैं भरत मुनि के अनुसार। अब ऐसे पूछेगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। हिंदी में कुल रस, यहाँ प्यारे बच्चों एक भक्ति रस जोड़ दिया गया है। कौन सा रस जोड़ दिया गया है? भक्ति रस। यहाँ पर एक क्या जोड़ दिया गया है? भक्ति रस। इसी प्रकार से हिंदी में 9 रस हो गए हैं। यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया है प्यारे बच्चों? भक्ति रस। क्योंकि आचार्य भरत मुनि ने भक्ति रस को एक दूसरे रस में समाहित किया है, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी वालों ने इसका अलग रस माना है। पाली व प्राकृत में रस 10 है। संस्कृत में कुल रस की संख्या 11 है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, पाली व प्राकृत में रसों की संख्या 10 है। संस्कृत में कुल रसों की संख्या 11 है। कुल रसों की संख्या 11 हो गई। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अगले पर। इसको आप इस प्रकार से आप कंठस्थ कर लेंगे तो आप बिल्कुल रस को नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ ये रस है और इसका स्थायी भाव, ये श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव रति है, अर्थ है। मेरे बच्चों इसको जरूर ध्यान देना। ये अर्थ है, क्या है? अर्थ है। रति का मतलब होता है प्रेम। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। ये वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। ये क्या है? हमारा वीर रस है। वीर, इसका स्थायी भाव उत्साह, इसका जो अर्थ होता है जोश होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, इसका जो अर्थ होता है दुख होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है, इसका जो अर्थ होता है हंसी मजाक, यह चीजें जब आए तब आ जाना हास। भयानक रस क्या होता है? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, इसका जो अर्थ है वो डर होता है। रौद्र रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है, इसका जो अर्थ है गुस्सा होता है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, इसका जो अर्थ है ये आश्चर्य होता है। और ये बीभत्स रस है, इसका स्थायी भाव गुस्सा और इसका अर्थ होता है ग्लानि। शांत रस इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है और जितेंद्र। और ये वात्सल रस, ये वत्सलता। और ये ममता। और ये भक्ति रस, ठीक है। भक्ति रस का मतलब होता है भक्त का भगवान के प्रति प्रेम, इसीलिए इसको भक्ति रस। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो भरत मुनि ने माना है प्यारे बच्चों। यहाँ तक ये भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इसके बाद जो 9, 10 और 11 3 रस बढ़े हैं, या जैसे हिंदी में हमारा 9 रस हो गया। कौन सा हो गया? 9 रस। तो यहाँ पर जो प्यारे बच्चों जो भरत मुनि है, इन बाकी के 3 रसों को इसी में समाहित किया है, ठीक है। बाकी के 3 रसों को इसी में समाहित कर लिया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर भक्ति रस आ गया, तो भक्ति को उन्होंने वीर रस में समाहित कर दिया, करुण रस को शांत में समाहित कर दिया है, और वात्सल रस को इसमें श्रृंगार में समाहित कर लिया। क्योंकि श्रृंगार का जो होता है प्रेम होता है, तो वात्सल रस को आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार में समाहित कर लिया। वात्सल रस को आचार्य भरत मुनि श्रृंगार में समाहित कर लिया, और भक्ति रस को वीर में समाहित कर लिया, और शांत रस को करुण में समाहित कर लिया। तो इसीलिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है भरत मुनि के अनुसार। और हिंदी में कुल रसों की संख्या प्यारे बच्चों 9 है, ठीक है। संस्कृत में कुल रसों की संख्या 11 है। तो हम आते हैं यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज मैं आपको एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के बता दूंगा, और रस से इस प्रकार आज मैं परिचय करा दूंगा कि आप बिल्कुल लाइफ में आप रस नहीं भूल पाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। बिल्कुल लाइन पर बने रहिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये विभाव है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे, आलम्बन और उद्दीपन। उसके पहले भी बताया था ना, विभाव 2, अनुभाव 2, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। इसके पहले आपको मैंने पढ़ा ही दिया है। यहाँ पर ये विभाव है। विभाव क्या है? विभाव क्या है? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी का सहारा, ठीक है। जैसे शेर है, कुत्ता है, राक्षस है, तो इनसे क्या पैदा होगा? डर पैदा होगा, भय पैदा होगा।
ठीक है। तो एक आलम्बन भाव हो गया कि किसी के सहारे अगर कोई भाव पैदा हो, मान लीजिए हम जा रहे हैं और सांप देख लिया, तो सांप हमारे लिए क्या बना, आलम्बन बना, क्योंकि सांप को वैसे भी देख करके डर हो जाता है। ठीक है। हाथी को देख करके अचानक डर जाओ तो वहां हाथी क्या हुआ, आलम्बन हुआ। शेर क्या हुआ, आलम्बन हुआ। कुत्ता क्या हुआ, आलम्बन हुआ। कुत्ता जा रहे हो रास्ते में दौड़ करके काट ले तो कुत्ता आलम्बन ही तो हुआ प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब होता है जैसे परिवेश है, स्थिति है आपकी अनुकूल या प्रतिकूल। उद्दीपन का मतलब होता है अनुकूल या प्रतिकूल है। उद्दीपन का मतलब होता है अनुकूल या प्रतिकूल। अगर परिस्थिति तुम्हारी अनुकूल रहेगी तो उद्दीपन प्रभाव, अगर परिस्थिति तुम्हारी प्रतिकूल रहेगी तो उसका उद्दीपन प्रतिकूल हो जाएगा। आलम्बन का कार्य होता है जगाना। आलम्बन का अर्थ होता है क्या होता है, जगाना। ठीक है। उद्दीपन का कार्य क्या होता है, तीव्रता लाना। तो ये विभाव जो है दो प्रकार के हो गए। अब अनुभाव चार प्रकार के हो गए, कायिक, वाचिक है, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। विभाव, अनुभाव, इससे पहले मैंने प्यारे बच्चों आपको चार बताया है, विभाव, अनुभाव, ये तो विभाव हो गया। क्या हो गया, विभाव। अब हम आ जाते हैं अनुभाव पर, यहाँ आ जाते हैं। तो अनुभव हमारे चार प्रकार के हो गए। अब ऐसे पूछेगा प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन अनुभाव नहीं है। अब तो निगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन अनुभाव नहीं है। तो जब इनका प्यारे बच्चों नाम जानते रहोगे, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, तभी तो इसको अलग कर पाओगे, क्योंकि तीन इसमें से सही दे देगा और एक दे देगा गलत, तो उसी गलत पे टिक लग जाएगा। तो अगर इसका सारे चारों का नाम जानते रहोगे तो फिर गलतियां नहीं होंगी प्यारे बच्चों। तो अनुभाव जो होते हैं चार प्रकार के हो गए, कौन कौन, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अब कायिक क्या है, शरीर में उत्पन्न भाव, जैसे अधिक आवाज है, कम आवाज है, गायब होना है, कायिक। जैसे कायिक प्रजनन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन। तो कायिक जनन पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, कायिक जनन जो बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कायिक। वाचिक है, वाचक का मतलब है वाणी से बोलना, वाणी से उत्पन्न भाव को हम वाचिक कहते हैं। आहार का मतलब होता है मस्तिष्क में उत्पन्न भाव। मेरे बच्चों अर्थ इसका जान लीजिए, आहार का मतलब मस्तिष्क में उत्पन्न, सात्विक मतलब आत्मा में उत्पन्न भाव। सात्विक, सात्विक का मतलब आत्मा में उत्पन्न भाव। अब सात्विक के प्यारे बच्चों आठ भेद हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सात्विक रस का एग्जाम्पल नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सात्विक, जो ए सात्विक है, निम्नलिखित में से कौन सात्विक रस का एग्जाम्पल प्रस्तुत नहीं करता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भंग, कंप, विवरणता, विवरणता, अच और प्रलय, क्योंकि ये सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं और इनका संबंध कहाँ से होता है, आत्मा से होता है। आत्मा में उत्पन्न भाव, आत्मा में उत्पन्न भाव क्या होता है, सात्विक भाव होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आत्मा में उत्पन्न भाव क्या होता है, सात्विक भाव। तो सात्विक जो रस है, सात्विक जो भाव है, क्योंकि अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो कायिक का मतलब क्या हुआ, शरीर में उत्पन्न भाव। वाचिक का क्या हुआ, वाणी में उत्पन्न भाव। आहार का क्या हुआ, आहार का क्या हुआ, मस्तिष्क में उत्पन्न भाव। सात्विक का क्या हुआ, आत्मा में उत्पन्न भाव। तो सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सात्विक रस का एग्जाम्पल नहीं है या सात्विक रस का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। तो प्यारे बच्चे हम स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, असुर और प्रलय, इसलिए मैंने आपको अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स प्यारे बच्चों मैं आपको बिल्कुल पढ़ा, इसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं, अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों आगे, आगे आपको बताएंगे। अब आपको मैंने प्यारे बच्चों दो चीज बता दिया, विभाव, अनुभाव। ये विभाव जो विभाव तो अनुभाव बता दिया। अब हम आते हैं व्यभिचारी भाव पर। कहाँ आते हैं, ये व्यभिचारी भाव पर आते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ हम आ जाते हैं, ये व्यभिचारी भाव पर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको आप यहाँ आप ले आ जाइए। व्यभिचारी भाव का या संचारी भाव, अब 35 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले भी इसके पहले बता दिया था कि ये जो व्यभिचारी भाव, इसको संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। प्यारे बच्चों ये 33 है। ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है या निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव है, तो 4 इसमें से दे देगा, 3 इसमें से सही दे देगा, एक गलत दे देगा। तो हम पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो प्यारे बच्चों इसको आपको भी कंठस्थ करना ही, जिसे हम लोगों ने कंठस्थ किया है। ठीक है, निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, सूया है, मद है, श्रम है, आलस है, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, नृत्य, पीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद और सुप्ता, निद्रा, अवसाद, मृगयंग, स्वप्न, प्रबोध, अमर्ष, आसनशीलता और अवहितता और उग्रता, मत, व्याधि, उन्माद, मरण और रास। तो 35 हमारे क्या हो गए, संचारी भाव हो गए। अरे बच्चों इस प्रकार से हम अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर कह रहा है जहां दो प्राणी के बीच
संयोग और वियोग की स्थिति उत्पन्न हो। तो इसी की तो परिभाषा है संचारी भाव की। जहां दो व्यक्ति प्राणियों का किसी दूसरे प्राणी या वस्तु के प्रति संयोग, मिलन, स्पर्श, बातचीत, वहां पर संयोग श्रृंगार कहलाता है। दो प्राणियों वस्तु में विरह, अलगाव, बिछुड़ना, अकेलापन का भाव, वहां पर वियोग श्रृंगार। तो संयोग की परिभाषा है, वियोग की परिभाषा, यानी कि जहां पर मिलन हो संयोग, जहां पर वियोग हो। और इसका दूसरा नाम विप्रलम्भ श्रृंगार भी है। प्यारे बच्चे नोट कर लीजिएगा, वियोग श्रृंगार जो है एक ऐसे बोलिएगा निम्नलिखित में से कौन, जब वहां उद्धव आते हैं, सूरदास का जो उद्धव ब्रज पढ़ोगे, सूरदास का जब उद्धव ब्रज पढ़ोगे, वहां विप्रलम्भ श्रृंगार का प्रयोग हुआ। विप्रलम्भ श्रृंगार का इसका दूसरा नाम विप्रलम्भ श्रृंगार भी है, किसका, वियोग का है। और वियोग श्रृंगार में मिलने, दोबारा मिलने की उम्मीद बनी रहती है। वियोग का मतलब जैसे गोपिकाओं का भगवान कृष्ण से अगाध प्रेम था और उनकी भगवान कृष्ण में भक्ति थी, लेकिन गोपिकाओं को उम्मीद बनी थी एक न एक दिन भगवान कृष्ण हमको अपने प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन कहे देन कहे न की जा। क्या प्रेम का वर्णन, बिहारी का प्यारे बच्चे दोहा है। बतरस लालच लाल की, भगवान कृष्ण की मुरली को गोपिकाओं ने छिपा के रख लिया है, और वो जब भगवान कृष्ण मांगते हैं तो देने के लिए नट जाते हैं, कहते हैं मैंने आपकी मुरली को बिल्कुल नहीं चुराया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, और इस प्रकार अब हम चलते हैं अगले रस।